आ जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ और तुम यहाँ आओ। यहाँ। एकांश, आज पता चलेगा कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो। मतलब देखो, यहाँ इतनी सारी दुल्हनियां हैं, बिना घूंघट हटाए क्या तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारी दुल्हन कौन है? ये है काजल, मेरी पत्नी, जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया। जो मुझे सच तक पहुंचाकर मेरे दर्द पर मलहम लगाएगी, जो सच्ची है और नेक दिल में। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह एकांश, तुम तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल प्यार करता है। चलो चलो लड़की, अब तुम लोग जाओ, चलो चलो। वो लड़की कहाँ गई जो मुझे कल मिली थी और जिसने कहा था कि वो अपने बारे में आज बताएगी? सॉरी, मैंने फिर से आपको मार दिया। महक,
महक, मुझे माफ कर दो महक। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी महक, मुझे माफ कर दो। नहीं मिस्टर अग्निहोत्री जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, मैं जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। कुछ नहीं हुआ है, बस बस शांत हो जाइए। हाँ, उल्टी गिनती गिनी है। 10, 9, 8, 7, 6। मिस्टर अग्निहोत्री जी, गहरी सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। महक, आपके अचानक ऐसे आने से इनको दौरा पड़ गया है। इनको आपका एहसास दोबारा दिलवाना पड़ेगा। लाइए, अपना हाथ दीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री जी, मिस्टर अग्निहोत्री, तुमसे दिल लगाया तू ही जाना, कांटों से भरी है ये डागर, मांग में सजा के जिसको पूजा। मैं आपकी महक हूँ मिस्टर अग्निहोत्री जी, कातिल वो आपकी पत्नी। हम सफर, आँखों का ये पानी है तेरी मेहरबानी, आशिक का दिल सारे सिला। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। महक, तुम ठीक हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम
तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, एकदम ठीक हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, माता रानी ने मेरी सुन ली और मेरी बेटे की असली मोहब्बत को लौटा दी। महक, ये है काजल, मेरी आपके डॉक्टर, जिसने जबरदस्ती आपसे शादी की, ताकि आप उस रात के 6 घंटे याद कर सकें। पर अब मैं आ गई, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वो 6 घंटे बहुत अच्छे से याद। क्या हुआ था उन 6 घंटों में महक? उस रात उस कमरे में एक और आदमी था, गिटार के साथ। इसे ओमकार भैया के बारे में याद है क्या? नहीं 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 नहीं, अगर इसने उनका नाम ले लिया तो मैं कैसे बचाऊंगी उन्हें? कौन था वो महक? कैसा दिखता था? मुझे बताओ, उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका चेहरा याद नहीं है मुझे। वो बहुत लंबा था। उसने एक ओम का लॉकेट पहना हुआ था। महक, 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 अरे महक, क्या हुआ? महक, महक, मिस्टर महक? अग्निवंशी, आप इन्हें कमरे में ले जाइए। महक, घबराइए मत मिस्टर अग्निवंशी, वो इनका बीपी लो हो गया था कमजोरी की वजह से, इसलिए ये बेहोश हो गई थी। पर आप फिक्र मत कीजिए, इनको बस थोड़ी आराम की जरूरत है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इन पर उस पार्टी वाली रात को याद दिलाने का ज्यादा दबाव मत डालिएगा, क्योंकि वो रात इनके लिए एक दर्दनाक, एक भयानक रात थी। और उन पलों को याद करके इनके दिमाग पर बुरा असर ना हो। महक, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं मिस्टर अग्निवंशी,
मैं आपको छोड़कर अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपकी महक आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही ना कि आज मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं और आप महक के साथ रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये जो शतरंज का खेल है ना, इस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी रानी होती है, जो अपने राजा को बचाने के लिए सक्षम होती है। लेकिन यहां तो दो दो रानियां हैं। सोचो सामने वाले का क्या हाल होगा। पहले महक और काजल अकेले भारी पड़ रहे थे, अगर दोनों साथ में आ गए तो बेड़ा गर्क और बहुत जल्द उस रास तक पहुंच जाएंगे। रानियों को ये नहीं पता ना कि शतरंज के बाकी खिलाड़ी उनके दुश्मन की तरफ से खेल रहे हैं। अब जब मैं दुगनी ताकत से वार करूंगी तो काजल और महक ना अपने आप को बचा पाएंगे, ना एकांश को। मतलब अब छोटे मोटे पत्ते नहीं, सीधा हुकुम की चाल चलूंगी। हे भगवान, किस तरह संकट में डाल दिया आपने मुझे। मैं तो पहले की तकलीफों से ही जूझ नहीं पा रही थी कि अब दिल और दिमाग की नई लड़ाई शुरू कर दी। अब क्या करूं मैं? तो इसमें लड़ाई की कौन सी बात है काजल? देखो, तुम एक डॉक्टर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, और एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है कि तुम महक की मदद करो और मिस्टर अग्निवंशी को ठीक करो। अच्छा, और बहन का धर्म, उसका क्या? देखो काजल, तुम समझ नहीं रही हो, और इस वक्त तुम्हें उस महक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे भैया ओमकार के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा, स्पेशल अटेंशन, कि कभी भी महक को ओमकार भैया का चेहरा याद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ काजल, ये गलत होगा, तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा, तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तुम महक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और अब जब महक वापस आ गई है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके वापस आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पेशेंट मिस्टर अग्निवंशी ठीक हो जाएंगे। वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन काजल,
तुम्हारा क्या? मुझे तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर। तुम्हारा क्या होगा? मिस्टर अग्निवंशी अब सिर्फ तुम्हारे पेशेंट नहीं है, तुम्हारी शादी हुई है ना उनके साथ। पता है क्या है, अब जब महक वापस आ गई है, उनकी पहली पत्नी, उनका प्यार वापस आ गया है, तो तुम्हारा वजूद क्या रह जाएगा मिस्टर अग्निवंशी के जीवन में? नथिंग, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। अब देखो, महक उनकी पहली पत्नी है, हाँ, उनका पहला प्यार है, और अगर तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है काजल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी डॉक्टर बनकर रह जाओगी उनकी जिंदगी में। चुप करो तुम। एकांश की डॉक्टर बने रहने में क्या प्रॉब्लम है? काजल, तुम हमेशा से यही तो चाहती थी कि मिस्टर अग्निवंशी को अपना सच पता चले, उनकी कहानी को क्लोजर मिले, और अब जब उनका पहला प्यार वापस आ गया है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो तड़प, वो जुनून, वो प्यार किसी और की आंखों में तुम खुद के लिए दिखना चाहती थी ना काजल, वो तुम्हें दिख रहा है अपने पति की आंखों में, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उस महक के लिए है। हाँ, तो उनका पहला प्यार महक ही तो थी, शुरू से उनका प्यार महक थी, तो काजल तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम चुप करो। नहीं, देखो, तुम सही नहीं बोल रही हो, चुप, बिल्कुल चुप, बस करो। नहीं, मैं खुद को ऐसे भटकने नहीं दूंगी। मुझे मिस्टर अग्निवंशी को ठीक करने पर भी ध्यान देना होगा, और इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि महक को कभी ओमकार भैया का चेहरा याद ना आए। ये सब आप क्या कर रहे हैं? फाइनली मेरी जिंदगी की रोशनी वापस आ गई। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। तुम्हें पता है महक, भले ही मुझे उन 6 घंटों का कुछ ज्यादा याद ना, लेकिन अब मुझे मेरी जिंदगी में कम से कम अंधेरा तो महसूस नहीं होगा। महक, काजल एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है, उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम पर ज्यादा दबाव न डालूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी याद आता है तो तुम मुझे बताना। और मैं जो ओम नाम का पेंडेंट था उसके बारे में भी कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे बताना। हाल फिलहाल में तो मुझे बस इतना ही याद है कि वहां पर
पार्टी में एक लड़का था और उसने ओम की चेन पहनी हुई थी। मुझे उसका चेहरा वैसे तो नहीं है, लेकिन इतना यकीन है कि अगर दोबारा देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। जिस दिन तुम उसे पहचानोगे वो उसका आखिरी दिन होगा। भैया कहाँ थे आप? मैंने आपको कितने फोन किए, फोन क्यों नहीं उठाया आपने? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। परेशान तो तुम्हें अपने लिए होना चाहिए। उस दरिंदे से शादी करने के बाद तू चल मेरे साथ, वापस नहीं जा रही है वहां। एक बार तुझे घर छोड़ दूं, उसके बाद उसे कांच को खत्म कर दूंगा मैं। चल भैया, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। ये कांच मेरा प्यार है, मेरी मांग का सिंदूर है, मेरा सुहाग है, जिसे मैं आपको उजाड़ने नहीं दूंगी। आपको मेरी राखी का वास्ता। तू उस इंसान से प्यार कैसे कर सकती है काजल? कैसे? प्यार में दिमाग थोड़ी चलता है भैया, सिर्फ दिल फैसले लेता है। और दिल पे किसका काबू? और एक बार जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो आप किसी भी हद तक चले जाते हो उसे बचाने के लिए। तूने अपनी राखी का वास्ता दिया है इसलिए रुक गया मैं, लेकिन अब उसी राखी की कसम, तुझे उस घर में एक खरोच भी आई ना काजल, तो वहां कोई नहीं बचेगा, वो एकांश भी नहीं। याद रखना। भैया, मेरे पास उस घर में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहती कि महक को कभी भी आपका चेहरा याद आए। ये कहाँ ले आई हो? एकांश पार्टी की तैयारी कर रहा है और तुम कबाड़ खाने में घूम रही हो। यहीं पर इस पार्टी की स्पेशल गेस्ट है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। रानी, ये जिंदा है? इसी वक्त के लिए इसे मैंने छुपा कर रखा था। ओह, तो ये है तुम्हारे हुक्म की चाल, हाँ? आज की रात काजल और महक की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे रास्ते से ये दोनों कांटे नहीं हटेंगे, एकांश हमारी मुट्ठी में नहीं आएगा और वो लाल डायरी नहीं मिलेगी हमें। अब ध्यान से सुनो कि हमें करना क्या है।
मैं वापस तो आ गई हूँ, पर मेरे सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। जिसने भी मुझसे मेरा बच्चा छीना है, उस तक पहुंचना अभी भी बाकी है। वो जैसे ही मेरे हाथ लगेगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। ये घड़ी हमारे वक्त की निशानी है। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। किसी को भी खुद से तुम्हें छीनने नहीं दूंगा मैं। महक, तुम बेफिक्र रहना। अब एक आंच भी नहीं आएगी तुम पे। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ मिस्टर अग्निवंशी, मैं हमेशा आपकी ढाल बनकर रहूंगी और कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुसीबत नहीं, कहर बरसेगा इन दोनों पर। पहले एक काजल, फिर उसका बाप जाएगा इस दुनिया से। फिर हमें वो खजाना मिल जाएगा जिसका हमें सालों से इंतजार था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी। आज की रात इन दोनों की जिंदगी और एकांश की आजादी की आखिरी रात होगी। ये मेरा वादा है आपसे। आज की रात इनकी जिंदगी की आखिरी बाजी होगी और इस बाजी के सारे पत्ते मेरे हाथ में होंगे। काजल, इस वक्त तेरे दर्द का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, पर बेटा अभी एकांश को तेरी जरूरत है। अपना पत्नी होने का और एकांश के डॉक्टर होने का कर्तव्य मत भूलना। ये तीसरी माला किसके लिए?
काजल के लिए ना? उस रात आग में एक और इंसान बच गया था, लेकिन रानी का इलाज चल रहा था बहुत वक्त तक। इसीलिए मैं उसे घर में नहीं लाई, आप सबसे छुपा कर रखा, आपको बताया नहीं। मुझे इन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये पक्का किसी न किसी मकसद से वापस आई है। ये जहर इतना जहरीला है कि इसकी एक चुबनी किसी की जान लेने के लिए काफी है। काजल, ये टोस्ट महक की नई जिंदगी के लिए। उसकी नई जिंदगी के आखिरी दिन के लिए चीयर्स। मैं अभी आया। अब होगी असली बाजी शुरू। काजल, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। अगर मुझे पता होता कि महक जिंदा है तो मैं ये शादी करने का फैसला कभी नहीं लेता और ना ही तुम्हें इन हालातों में फंसाता। इसलिए I'm sorry, मुझे माफ कर देना।
मेरी वजह से तुम्हें इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। नहीं मिस्टर अभिवंशी, प्लीज सॉरी मत बोलिए। ये शादी का फैसला आपका अपना थोड़ी था, मैंने भी तो कहा था ना, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि आपका प्यार वापस लौटा है। काजल, भले ही मैं तुम्हें प्यार ना दे पाऊं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपने पति होने के कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एकांश, टोस्ट वाले ग्लास को खत्म कीजिए। आपको पता है, चीयर्स करने के बाद ना ड्रिंक को पूरी पीनी चाहिए, नहीं तो जिसके लिए आपने खुशियां मांगी है ना, वो अधूरी रह जाती। लीजिए। अरे लीजिए।